व्हाट वी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में हम क्या जानते हैं, तो ये एक नेचुरल फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से इस प्लैनेट पर जो है, इस अर्थ पे एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ है, जीवन का अस्तित्व है, क्योंकि इसी प्रोसेस की मदद से भोजन बनता है। फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही ज़रूरी बायोकेमिकल प्रोसेस है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए। इसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ती है, जैसे कि हो गया क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट। इन सारे के प्रोसेस में ही फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होगी। फिर है कि इसको टेस्ट करने के लिए कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो कुछ एक्सपेरिमेंट सजेस्ट किए गए हैं। जैसे एक है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरीगेटेड का मतलब होता है ऐसा लीफ जिसपे कि अलग अलग धब्बे होते हैं, अलग अलग निशान होते हैं, अलग अलग कलर के। तो देखिए, एक वेरीगेटेड या फिर डिफॉर्म लीफ को सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ दिया जाता है और उसके बाद उसमें स्टार्च के लिए चेक किया जाता है। टेस्टिंग में पता चलता है कि वहाँ पे जो उजले धब्बे थे वो कलरलेस हो गए हैं, क्योंकि उनके पास अब क्लोरोफिल नहीं रहा। तो इसके लिए पता चलता है कि क्लोरोफिल का होना फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक्सपेरिमेंट का नाम है लाइट स्किन एक्सपेरिमेंट। ये बताने के लिए था कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट का होना भी ज़रूरी है। जो स्टार्व्ड प्लांट होते हैं, जो कि बहुत दिन से यानी जिन्हें कि खाना पीना ना मिला हो, वैसे प्लांट्स को क्या किया गया, पॉट किया गया, लिया गया। उसके बाद उस स्टार प्लांट में एक गैनोंग लाइसेड या फिर ब्लैक पेपर को अटैच कर दिया गया। उस स्टार प्लांट के किसी पत्ते में गैनोंग लाइसेड या फिर एक ब्लैक पेपर अटैच कर दिया गया। तो क्या है ये गैनोंग लाइट्स क्या है, तो ये एक स्क्रीन होता है, मोशन ट्रांसमिटिंग डिवाइस होता है, जिसमें कि फ्री एयर के वजह से लाइट लिमिटेड एरिया में पास कर जाती है। उसके बाद क्या किया गया, उस प्लांट को सनलाइट के प्रेजेंस में कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया गया। उसके बाद लीफ को हटा दिया गया और स्टार्च की एनालाइजेशन की गई। तो जो स्टार्ची एरिया था वो क्या हुआ, वो ब्लू हो गया, जबकि जो नॉन स्टार्ची एरिया था वो तो कलरलेस ही रह गया। इसके अलावा जो पत्ते जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में आए वही ब्लू हुए, और जो सनलाइट एक्सपोज्ड लीफ के पार्ट थे उन्होंने कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस की थी, पॉजिटिव रिस्पांस उन्होंने शो किया था। और जो कवर्ड पार्ट था जिसे कि सनलाइट से हटा दिया गया था, उसने कोई कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस नहीं किया। तो इस हिसाब से ये बात पता चलती है कि सनलाइट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये तो लाइट के बताने के लिए ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। तीसरा एक और एक्सपेरिमेंट है इसमें, यह है मोस एक्सपेरिमेंट। ये बताने के लिए किया गया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है। जो हाफ ऑफ द स्टार्व्ड लीव्स थे, यानी स्टार्व्ड लीव्स के जो आधे पत्ते थे, उन्हें एक कॉर्क से पास करा दिया गया। उसे हाफ में डिवाइड कर दिया गया और एक जार में रख दिया गया। उस जार में कॉटन से सोख थोड़ा सा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, और जो लीफ का दूसरा हाफ था, हाफ ऑफ द स्टार्व्ड लीफ को तो उसे जार में रख दिया गया, और जो दूसरा हाफ था उसे हवा में रख दिया गया। उसके बाद उस लीफ को सोक कर दिया गया एक बाउल में, यानी कटोरे में, जिसमें कि पानी था, और पूरे सेटअप को सनलाइट में छोड़ दिया गया कुछ देर के लिए। और फिर उसमें स्टार्च की एनालाइजेशन की गई। ये देखा गया कि स्टार्च सिर्फ बॉटल के आउटर लीफ जो है, आउटर लीफ में ही फॉर्मेशन हुआ है, जबकि जो लीफ जो कि बोतल के इनसाइड थे उन्होंने स्टार्च नहीं बनाया है। तो ऐसा हुआ क्योंकि जो पत्ते के ऊपर थे, आउटर भाग में थे, उसे तो फोटोसिंथेसिस के लिए सारी चीज़ें मिल गई, सनलाइट मिल गया। जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर लेता है। तो अंदर में लीफ के लिए कोई स्टार्च नहीं बना। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए बहुत ही एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके बिना भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है।